हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में ना मतलब इस पूरे कोर्स में हम एक शोरूम कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। जैसे आपका मारुति सुजुकी नेक्सा शोरूम का कंस्ट्रक्शन है। तो इसका जितने भी वीडियोस है मेरे पास, मैं सारे चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बेसिकली आपका स्टील स्ट्रक्चर है। देखो, कंक्रीट का स्ट्रक्चर के लिए ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है। लाइक साइट इंजीनियर का कोर्स में मैंने एक G+3 बिल्डिंग लिया है। फिर एक अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन, वो सब आरसीसी का है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज्यादातर जो स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं उसका ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। आरसीसी का मैं यहाँ पे फिर से स्मॉल स्मॉल थिंग्स यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको वो सारी चीज पढ़ना आता है। ठीक है। सो फर्स्ट अभी फर्स्ट इसका प्लान दिखा दूंगा कि फर्स्ट हम प्लान को समझेंगे, एंड प्लान के बाद फिर स्टेप बाय स्टेप विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है। या सो फर्स्ट आई टेक यू टू द आर्किटेक्चरल प्लान। तो उस शोरूम का ये आर्किटेक्चरल प्लान है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है एंड फिर ये आपका बेसमेंट फ्लोर है। ठीक है। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद दिस। तो आप इस पूरे बिल्डिंग में ना एंट्री यहाँ से लेने वाले हो। दिस इज योर एंट्री, फ्रॉम हियर यू विल गो एंट्री। जैसे आप एंट्री करोगे ना, आपका एक फ्रंट ऑफिस रहेगा। LVL मतलब लेवल होता है, मतलब 600, मतलब ये आपका ये हमारा जो रोड लेवल है ना, रोड लेवल को हमने 0 0 माना है। तो इस रोड लेवल से ये जो मेरा फ्रंट ऑफिस होगा वो 600 mm ऊपर होगा। तो 600 mm इसलिए ऊपर होगा क्योंकि यहाँ से आप एंट्री करोगे ना। सो दैट इज द रीजन। 1 2 3 स्टेप है, 3 स्टेप के बाद आप यहाँ पे पहुंचोगे। अगर आप एक एक स्टेप भी 150 150 150 का देंगे, सो इट कम्स टू 450 mm। सो दैट इज हाउ वी यूजुअली ट्राई टू डिसाइड इट। ठीक है, फाइन। तो आप यहाँ से एंट्री करोगे, ये आपका पूरा एक फ्रंट का ऑफिस है जहाँ पे 2 3 चेयर है। यहाँ पे एक राउंड टेबल जैसा लगा दिया। फिर यहाँ पे एक डेस्क है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक MD का कैबिन है। सो दिस MD कैबिन कैबिन। फिर यहाँ पे एक कैशियर का काउंटर है। फिर यहाँ से इन्होंने एक पैंट्री बना दिया। पैंट्री इज अ प्लेस वेयर जहाँ पे आपका टी कॉफी, जब आप कोई भी शोरूम्स में जाते हो वहाँ पे टी कॉफी लेके आते हैं ना, तो वो सब यहाँ पे बनते हैं। इट्स कॉल्ड एज पैंट्री। ठीक है। इवन अगर आप ट्रेन में भी सफर करोगे वहाँ पे लिखा रहेगा पैंट्री कार। सो दैट इज द रीजन। फिर यहाँ पे यूनिसेक्स टॉयलेट। यूनिसेक्स का मतलब है मेन एंड वीमेन, एनीवन कैन गो, तो यूनिसेक्स टॉयलेट होता है। ठीक है, फाइन। इसके बाद यहाँ पे कस्टमर लॉन्च है। ठीक है। फिर BS मैनेजर मतलब बिजनेस बिजनेस मैनेजर होगा, उसका एक रूम यहाँ पे। फिर बस इतना ही होगा। यहाँ पे पूरा पोर्शन आपका खत्म हो गया। ठीक है। और ये सब क्या है ना, मैं आगे आपको इंटीरियर में समझा दूंगा। ये सब हमने वुडन का पार्टीशन किया है, ये सारी वुडन का पार्टीशन है। यहाँ पे पूरा ग्लास का पार्टीशन आएगा। ठीक है। ये भी आपका MD का कैबिन है यहाँ पे। तो ये भी आपका पूरा ग्लास का पार्टीशन आएगा इस तरह से। सो दिस इज हाउ इट लुक्स प्रैक्टिकली। ठीक है, चलो फाइन। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ से एंट्री करेंगे। जैसे आप यहाँ से एंट्री करोगे, यहाँ पे जॉब कार्ड ओपनिंग लिखा है। एक यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे जॉब कार्ड का ओपनिंग एक यहाँ पे। फिर एक और 3 मीटर का एक और रूम यहाँ पर पार्किंग के लिए है। फिर यहाँ पे प्री इंस्पेक्शन बे। प्री इंस्पेक्शन बे मतलब मान लो आप सर्विसिंग के लिए लेके आ गए अपनी कार को, तो फर्स्ट तो देखेंगे ना कि कार में क्या प्रॉब्लम है। तो ये प्री इंस्पेक्शन बे है। फिर यहाँ पे एक ड्राई वॉश का एरिया है। फिर इन द सेम वे यहाँ पे एक सर्विस बे 1 है। सर्विस बे 1 मतलब अगर आपने कभी अपना व्हाट इज दैट 2 व्हीलर का शोरूम में अगर आप जाते हो, सर्विस सेंटर में जाते हो, तो फर्स्ट वो बाइक को वहां पे रख के ऊपर लेके जाते हैं ना। तो दे एलिवेट इट एंड फिर वो देखेंगे अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स, तो उसको हम बे बोलते हैं। सो दिस इज सर्विस बे 1। ये आपका सर्विस बे 2 है। और 1 2 3 4 ये आपके स्टील के कॉलम्स आएंगे अंदर की तरफ, ताकि आपका अगर कार है उसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं एंड देख सकते हैं कि हाँ से कि कार में क्या प्रॉब्लम है। सो इट्स कॉल्ड एज अ बे, सर्विस बे। ठीक है। फिर यहाँ पे बॉडी शॉप बे है। फिर एक बॉडी शॉप बे है। फिर इतना हो गया ना। फिर यहाँ पे एक और पार्किंग एरिया है। ये भी आपका पार्किंग एरिया, और ये भी आपका पार्किंग का एरिया है। ठीक है। फिर ये थोड़ा ये आपका पूरा ओपन स्पेस है यहाँ पे। फाइन, इतना क्लियर है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको एक आगे अगर इस तरह से आओगे आप, एंड जैसे आप यहाँ से आओगे या मान लो आप यहाँ से आओगे, ये वाला स्पेस भी है ना आपको, हाँ। यहाँ से अगर आप आओगे तो ये पूरा आपका स्पेयर पार्ट्स का एरिया है। जो भी स्पेयर पार्ट्स है वो सारे यहाँ पे रखा जाता है। फिर आप थोड़ा इधर से आ जाओ, यहाँ पे एक मल्टी सपोर्ट एरिया है। मेजर असेंबली एक रूम है। फिर पेंट मिक्सिंग, अगर पेंटिंग कुछ करना है, हल्का सा पेंटिंग या कुछ डेंट ऐसा कुछ हो गया, पेंटिंग सब करना है, तो पेंट मिक्सिंग यहाँ पे। वर्कर्स टॉयलेट है, जितने भी वर्कर्स है उनके लिए टॉयलेट यहाँ पे बना के रखा है। फिर ये आपका पेंट बूथ बॉडी शॉप बे है। मतलब अगर पूरे गाड़ी का पेंटिंग सब करना है, इन दैट केस ये इस पूरे एरिया में आ जाएगा आपके। आपका कार जो है इस एरिया में आ जाएगा। क्लियर है ना इतना? और बाकी ये सारी इसका डायमेंशन रहेगा, ये सारी चीज दैट वी ऑलरेडी नो। ठीक है, फाइन। तो ये आपका पूरा कौन सा फ्लोर का है? आपका ग्राउंड फ्लोर का लेआउट है। अभी हम नीचे जाएंगे बेसमेंट वाले एरिया में।
तो ये आपका बेसमेंट का फ्लोर है। अब देखो, ये बेसमेंट में जाने के लिए यहाँ पे एक रैंप बना के, जैसे आप ग्राउंड फ्लोर में हो, जैसे ग्राउंड फ्लोर में देखो रैंप डाउन लिखा है, तो यहाँ से एक पूरा एक स्टील का रैंप है। तो आपका गाड़ी जो है आप यहाँ से इस तरह से लेके आके नीचे लेके जा सकते हो, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज रिटन, रैंप डाउन, ठीक है। जैसे आप नीचे आ जाओगे, आप यहाँ से नीचे आ गए, तो ये सारे आपके पार्किंग का एरिया है। ओके, ऑल दिस थिंग्स आर योर पार्किंग, जो भी आपके व्हीकल्स का पार्किंग है, सारे पार्किंग यहाँ पे किया जाता है। यू कैन सी नो एवरीवेयर इट्स रिटन पार्किंग पार्किंग। और यहाँ पे क्या लिखा, लेवल -3000, मतलब आपका जो रोड लेवल है, रोड लेवल से इसका जो लेवल है वो 3 मीटर नीचे है। ओके, दैट्स इट, इतना क्लियर है। फिर ये सब वर्कर फैसिलिटी है, ये सारे चीज यहाँ पे इस तरह से लिखा है। फिर यहाँ से एक स्टेयरकेस दिया है, ये आपका एक स्टेयरकेस है जो आपका स्टील का ही स्टेयरकेस है। आगे मैं आपको वीडियो के थ्रू समझाऊंगा। बाकी ये पूरा आपका रैंप है, रैंप भी पूरा स्टील स्ट्रक्चर का ही है, स्टील का ही रैंप है। फिर उसमें कॉन्क्रीटिंग डाला गया है, वो बाद में हम देखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ यहाँ पे क्या है, नीचे वाले एरिया में स्पेस फॉर डीजी एंड कंप्रेशन, कंप्रेसर एंड स्टोरेज स्पेस, मतलब अगर आपका डीजे मतलब डीजल जनरेटर होता है, वो सब अगर आपको रखना है तो इस एरिया में रखेंगे, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे ऊपर आपका रैंप, आप पे एंट्री और एग्जिट ये सब ठीक है। आपका रोड लेवल है विच इज 0 0 लेवल, इतना क्लियर है, दिस मच इज अंडरस्टूड। और ये जो प्लान बनाया हुआ है ना, इट इज अकॉर्डिंग टू द वास्तु, या ये वास्तु के हिसाब से बनाया होता है, ठीक है। किस तरह से वास्तु से बनाया होता है, आई टेल यू फ्यू थिंग्स। ओके, देखो यहाँ पे नॉर्थ लिखा है, यहाँ पे साउथ लिखा है, वेस्ट लिखा है, और यहाँ पे ईस्ट लिखा है। समझ में आ रहा है ना, तो दिस इज नॉर्थ, मतलब ये आपका नॉर्थ रीजन है। इफ आई राइट इट हियर, ये आपका नॉर्थ रीजन है, नॉर्थ यहाँ पे आएगा, ये नॉर्थ है। फिर ये आपका साउथ रहेगा, फिर ये आपका वेस्ट रहेगा, नॉर्थ साउथ वेस्ट, एंड फिर आपका ईस्ट रहेगा, ठीक है। तो वास्तु के हिसाब से किस तरह से होगा, कभी भी याद रखना, जब भी आप घर बनाते हो, फैक्ट्री बनाते हो, जो घर का जो मेन पर्सन है, या मान लो कोई कंपनी का जो मेन पर्सन एमडी होता है, वो उसको कभी भी साउथ वेस्ट वाले रीजन में बैठना होता है। साउथ वेस्ट में, जैसे ये आपका साउथ है, ये वेस्ट है, तो एमडी का कैबिन कहाँ पे, देखो एमडी कैबिन इज यहाँ पे, जो कहाँ पे आ रहा है, साउथ वेस्ट के रीजन में आ रहा है, राइट। इफ आई डू इट लाइक दिस, या तो साउथ यहाँ पे आपका, ओके, मतलब बेसिक ओवरऑल मैं बस बता रहा हूँ, विल नॉट गेट इन डीप अंडरस्टैंडिंग। तो साउथ यहाँ पे आपका, वेस्ट यहाँ पे, तो इस कॉर्नर में देखो ये आपका साउथ वेस्ट रीजन है, तो एमडी का कैबिन यहाँ पे है, ठीक है। सो दिस इज एमडी कैबिन जो साउथ वेस्ट में आ रहे हैं। एंड कभी वो कैशियर का भी यहाँ पे रखा है उन लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा दिस इज वन मेन थिंग, एमडी का रूम ही मेन इंपॉर्टेंट होता है, एंड ऑफ कोर्स बाकी का रूम भी इंपॉर्टेंट है, पर मेन इज एमडी। अगर एमडी का रूम सही जगह पे नहीं होता, देन पूरे शोरूम या पूरे पूरे इस बिल्डिंग में ना पूरा टेंशन उसके ऊपर ही आएगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपका जितने भी इलेक्ट्रिकल का काम होता है ना, इलेक्ट्रिकल जैसे अभी जनरेटर हो गया, या फ्रिज, आई मीन अगर घर का कंस्ट्रक्शन तो फ्रिज हो गया, किचन हो गया, ये सारे जहाँ पे फायर का काम होता है, उसको कभी भी आपको साउथ ईस्ट में रखना है। ओके, साउथ ईस्ट कॉल्ड एज अग्निमूला। तो इन द सेम वे इस पूरे बिल्डिंग में देखो, जैसे ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है, तो ये आपका साउथ ईस्ट है ना। तो साउथ ईस्ट में इन्होंने क्या रखा है, देखो स्पेस फॉर डीजल जनरेटर, कॉम्प्रेसर एंड स्टोरेज स्पेस यहाँ पे रखा है। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल का काम सब होने वाला है, डीजल जनरेटर एंड ऑल, वो सब आपको साउथ ईस्ट में रखना है। दिस आर द टू थिंग्स विच यू नीड। ऑफ कोर्स इसके अलावा और भी कुछ, और भी बहुत कुछ होता है, फॉर दैट वी शुड हैव अ वास्तु प्लान एंड ऑल, बट ये दो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ठीक है। अदर देन दैट, बहुत बहुत कुछ होता है इन टर्म्स ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल में भी होता है, बट अगेन वही वास्तु प्लान देखने के बाद ही वी हैव टू डिसाइड ऑल दिस थिंग्स। बट कभी भी याद रखना, जो एमडी सब होता है उसको कभी भी साउथ वेस्ट वाले रीजन में बैठना है, ओके फाइन। एंड आपका जो भी ये वाला फायर का सब काम होता है, वो आपको कभी भी साउथ ईस्ट की तरफ आपको करना होगा, ओके, दैट इज हाउ इट इज, या। एंड दैट्स इट, सो दिस इज इनफ, इसके अलावा और कुछ नहीं। बाथरूम सैंडल यू कैन कीप इन द वेस्ट डायरेक्शन, दैट इज ओके, ऑलरेडी उन्होंने उसी रीजन में रखा है। वर्कर्स का जो टॉयलेट है ऑलमोस्ट आपका वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में रखा है, दैट इज फाइन। एंड जितना भी आपका फिनिश प्रोडक्ट सब होता है, वो आपको कभी भी वेस्ट डायरेक्शन में रखना होता है, कभी भी याद रखना। अगर आप ज्वेलरी शॉप लगा रहे हो या कोई भी शॉप लगा रहे हो, जो भी आपका बिकने वाला सामान है ना, वेस्ट की तरफ रखना है। वेस्ट आपका एयर का रीजन है, वायुव्य रीजन है, ठीक है। तो एयर क्या करेगा, इट विल ब्लो ब्लो इट अप, ब्लो इट अप, मतलब जो भी चीज है वहां पे जल्दी जल्दी बिकेगा वो। इन द सेम वे शोरूम में भी आपको अगर रेडीमेड कार्स, अगर नया कार है, तो जितने भी नए नए कार्स है वो आपको वेस्ट के रीजन में रखना है।
घर में भी आपका जो किड्स का बेडरूम है या आपके गेस्ट का जो बेडरूम है, ओके, वो सब आपको कभी भी नॉर्थ वेस्ट में रखना है, क्योंकि दैट इज हाउ इट इज। इन द सेम वे ज्वेलरी का अगर आप बिजनेस करोगे, जितने भी आपके ज्वेलरी है वो सारे आपको वेस्ट वाले रीजन में रखना है। ओके, फाइन। तो इसीलिए देखो ये दो बे जो यहाँ पे किया है सर्विस पे ना, जो सर्विस होते हैं आपके भी ऑलमोस्ट आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन में है, देखो, क्योंकि यहाँ पे फटाफट काम हो जाएगा गाड़ी का, एंड देन आप जल्दी से जल्दी कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो ये सारी चीज। बाकी दिस कुड हैव बीन गिवन इवन हियर आल्सो ना, यहाँ पे दिया नहीं है, दे कुड हैव गिवन दिस सर्विस पे हियर आल्सो, दे हैव नॉट गिवन इट। तो दैट इज हाउ इट इज गिवन। सो यूजुअली सर्विस पे 1 2 3 ये भी जो भी है थोड़ा आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन में इन्होंने बना के दिया है, ठीक है। सो दिस मच इज इनफ। तो ये पूरा प्लान था, ग्राउंड फ्लोर का प्लान मैंने समझा दिया, बेसमेंट का फ्लोर का प्लान समझा दिया। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या है यहाँ पे। एंड अगर ग्राउंड फ्लोर है तो आप क्या करना, सो आप थोड़ा सोचो, जब भी आप मान लो, ऑफ कोर्स अगर आप प्लानिंग सेक्टर में जाओगे अलग चीज है, मान लो अगर आप कंस्ट्रक्शन साइड में भी हो, एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मान लो आपको कल किसी ने कहा कि आपको एक कमर्शियल बिल्डिंग में डाला गया है जहाँ पे एक शोरूम का कंस्ट्रक्शन आपको करना है, सो इवन बिफोर यू गेट द प्लान आपको पता होना चाहिए कि शोरूम का अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो क्या क्या होता है। तो अभी यहाँ से थोड़ा कुछ पता चला कि एक एमडी का कैबिन होता है, फिर यहाँ पे एक होता है कि कस्टमर का एक लॉन्च होता है, फिर एक फ्रंट ऑफिस होता है, समझ में आ रहा है ना, फिर यहाँ पे इस तरह से आपका प्री इंस्पेक्शन बे होता है, फिर आपका एक सर्विस बे होता है, फिर आपका बॉडी शॉप होता है, फिर पार्किंग के लिए इस तरह से 2 3 एरिया चाहिए, फिर एक पेंट के लिए पूरा बूथ चाहिए, फिर ऑफकोर्स टॉयलेट तो एनी हाउ इट विल बी देयर, फिर हमें पूरा एक पार्किंग के लिए एक एरिया चाहिए। तो ये थोड़ा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। अगर वही घर का कंस्ट्रक्शन होता तो अलग चीज है, घर कंस्ट्रक्शन में एक मास्टर बेडरूम चाहिए, एक गेस्ट बेडरूम चाहिए, एक हॉल चाहिए, एक आपका व्हाट इज दैट किचन चाहिए, तो वो वहां पे रिक्वायरमेंट अलग ही है। पर जब आप कमर्शियल बिल्डिंग बनाओगे यहाँ पे रिक्वायरमेंट अलग है, यहाँ पे देखो ना किचन की जरूरत है ना हॉल की जरूरत है। सो दिस इज फ्रॉम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, समझ में आ रहा है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि खुद से जब आपको अगर मान लो खुद से अगर आपको कल प्लानिंग भी करना है, एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है कोई भी शोरूम बनाने का, ठीक है। एक बिजनेस मैनेजर का एक रूम चाहिए, कस्टमर लॉन्च चाहिए ना, फिर इसी तरह से एक पैंट्री भी चाहिए होता है आपको, अगर कोई भी आएगा तो उसको चाय सब बना के देने के लिए पैंट्री की जरूरत है, फिर एक कैश काउंटर की जरूरत है ताकि जो भी बिल होगा वो कैश काउंटर में हो जाएगा। नो दैट वे यू शुड हैव एन आइडिया, दैट्स इट, ठीक है, फाइन। सो आई होप यू एंजॉयड माई लेक्चर अप टू हियर, एंड अगले लेक्चर में विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चरल ड्राइंग अगेन सेम थिंग, स्टार्टिंग आपका फुटिंग ही रहेगा, वो सब आरसीसी का ही रहेगा, बस जब कॉलम होगा वहां पे आपके स्टील स्ट्रक्चर का इरेक्शन होने वाला है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।